प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र के अंतर्गत आज हम सभी खेलों का शिक्षा में महत्व विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे महाविद्यालय में खेल मैदान नहीं है। जिन विद्यार्थियों को पढ़ने में रुचि नहीं लगती है, उनके प्रतिभा के विकास के लिए क्या उपाय है? खेल मैदान नहीं होने से बहुत सारे उपाय बंद हो जाते हैं। इसलिए हम सभी यह जानने का प्रयास करें, हमारी संस्कृति की दृष्टि में शुरू से ही खेल का सबसे ज्यादा महत्व रहा है, सबसे ज्यादा महत्व रहा है। हमारी संस्कृति ने तो जीवन को ही एक खेल माना है। जीवन एक खेल है। खेल, जिंदगी एक खेल है। इसमें हम कभी पास होते हैं, कभी फेल होते हैं। इसीलिए गाने की लाइन बना, जिंदगी है खेल, कोई पास कोई फेल। अब देखोगे कृष्ण लीला और राम लीला हमारी संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण है। उसको इतनी महत्ता क्यों दी गई है? जीवन में सुख आए या दुख, तुम खेलती हो, यदि तुम हार जाती हो तो क्या सर पटक कर छाती पीट कर रोने लगती हो? नहीं। और यदि जीत जाती हो तो क्या अहंकार से भर जाती हो? नहीं। खेल हमें यही सिखाएगा। कल रविवार को मैं अपने व्हाट्सएप को देख रहा था, तो पटना में मैं जिनके साथ क्रिकेट खेलता था, उनके ग्रुप में मेरे को जोड़ दिया गया है। और उस ग्रुप में सारे मेरे क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जिनके साथ गंगा किनारे हम लोग दीवानगी की हद तक खेलते थे। सबके फोटो देखने लगा। उनके साथ मैं खेलता कब था? किशोरावस्था में, किशोरावस्था में, टीनेजर, उसके बाद युवावस्था में। अब आज उनके फोटो, मेरा यहां के महाविद्यालय में नौकरी करते हुए 28 साल हो गए, उनका फोटो मैं कितने दिनों के बाद देखा? लगभग 30 सालों के बाद। लेकिन मेरी आंखों में उनकी तस्वीर कब की बसी हुई थी? किशोरावस्था के और युवावस्था। अब एक बार मैं उनका फोटो देखूं और दूसरी तरफ मेरी आंखों में उनका वो चेहरा दिखाई दे, काफी देर तक मैं असमंजस में पड़ा रहा, किसको सही मानूं? अब उनके साथ जितने भी मेरे क्रिकेटर साथी थे, दीवानगी की हद तक खेलते थे। सुबह में 4 बजे हम लोग फील्ड में पहुंच जाते थे और वहां पर खून पसीना एक कर करके खेलना। इतना विद्यार्थियों का खेल में मन लगता था, अधिकतर मेरे साथियों का। उसके बाद फिर दोपहर में हम लोग खेलने पहुंच जाते थे। उनका जितना खेल में मन लगता था, उतना पढ़ाई में मन नहीं लगता। लेकिन क्या किसी को पढ़ाई में मन नहीं लगे तो उसके जीवन में ऊंचाई पर जाने के चांसेस खत्म हो जाते हैं? एकदम नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। उदाहरण दो, सचिन तेंदुलकर के पिताजी मराठी के प्रोफेसर थे। मराठी के प्रोफेसर के घर में पढ़ने वाला बच्चा जन्म लेना चाहिए था, लेकिन कैसा बच्चा जन्म लिया? खेलने वाला। और खेल में भी भारत रत्न पैदा हुआ, भारत रत्न। तो सचिन तेंदुलकर की कथा क्या कहती है? आपका जिस भी काम में मन लगे, जिस भी क्षेत्र में मन लगे, उस क्षेत्र से आप ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। स्वामी विवेकानंद की एक पंक्ति मुझे बार बार याद आती है।
मैं भी खेल की दुनिया में था। उस समय स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें 2 रुपये 5 रुपये की रामकृष्ण मिशन आश्रम से लाकर पढ़ा करता था। उनकी एक लाइन, विद्यार्थी का अध्ययन कक्ष, विद्यार्थी के लिए अध्ययन कक्ष, किसान के लिए खेत और खिलाड़ी के लिए खेल का मैदान परमात्मा तक पहुंचने के उतने ही प्रमाणिक रास्ते हैं जितना साधु का मंदिर। देखो कैसी लाइन है। विद्यार्थी भी अपने अध्ययन कक्ष से परमात्मा तक पहुंच सकता है, किसान भी अपने खेत में खून पसीना बहाते हुए अन्न उत्पादन कर करके भगवान तक पहुंच सकता है, खिलाड़ी भी खेल के मैदान से भगवान तक पहुंच सकता है। इसलिए मैंने जिनके साथ खेला वे दीवानगी की हद तक खेलते थे। उसमें से मेरे साथ खेलने वाले एक साथी की, जिनका नाम राजू वास था, इधर असामयिक देहावसान हो गया। मुझे पता चला अपने साथी, क्रिकेट साथी की मृत्यु की, तो मैंने उनके छोटे भाई से बात की। राजू वास रणजी ट्रॉफी प्लेयर थे, उनका छोटा भाई और भी खेलने में अच्छा, उसने तो दिलीप ट्रॉफी इस जोन क्रिकेट खेला। कैसे हुआ? जबकि वो क्रिकेट के लिए बहुत समर्पित, सब जगह पिच बनाना, क्रिकेट मैच पिच पर होता है। तब वहां से मेरे को पढ़ाई की दुनिया में मैं आ गया तो क्रिकेट की अपनी पहले की दुनिया को करीब करीब भूल गया था। फिर से उस व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया गया तो मुझको सारी बातें याद आ गई। कन्या महाविद्यालय की बालिकाओं, आपका एक जीवन पिता के घर में है, इसके बाद दूसरा जीवन होगा ससुराल में। तो पिता के घर की याद नहीं आएगी? आएगी। इसलिए आपने देखा गाने बेटी की शादी पर गाए जाते हैं, जब विदाई होती है, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। दुआ करता है पिता कि तुमको ससुराल में इतना प्यार मिले कि तुमको मायके की कभी भी याद नहीं आए। हमको उसी प्रकार से क्रिकेट रूपी मायके की याद आ गई, क्योंकि 10 साल मैंने 10-10 घंटा उन साथियों के साथ खेला, दिन रात खेला, दीवानगी से काम लिया और पी गए, बेइख्तियार जाम लिया और पी गए। याद आ गई किसी की निगाहें झुकी हुई, नजरों से एक सलाम लिया और पी गए। देखो कवि कैसे अपने भावों को व्यक्त करता है। दैरो हरम के नाम पे पीना हराम है, हमने तुम्हारा नाम लिया और पी गए। पियकड़ों की बात है, लेकिन भारतीय संस्कृति ने ज्ञान रस पीने वाले को भी बहुत सम्मान दिया है। तुम ही सोचो, तुमको यदि ज्ञान रस पीने को मिले तो शराब के रस में कोई मजा आएगा? नहीं आएगा। तो ये दीवानगी महत्वपूर्ण है, मैं कह रहा हूं ये दीवानगी महत्वपूर्ण है। तो उनके साथ में देखा कि हमारे साथ के बहुत सारे खिलाड़ी, एक खिलाड़ी जो मेरे बचपन से साथ में पढ़े थे, पटना कॉलेज में उनका मेरे साथ एडमिशन हुआ, स्पोर्ट्स कोटा हुआ, हमारा भी उनका भी। उनका नाम सूरज नारायण लाल। बीए के बाद रांची में कोल माइंस में उनकी नौकरी लगी। धोनी फिल्म कितने लोगों ने देखी है? हाथ उठाओ। किसी ने भी धोनी की फिल्म देखी है? MS धोनी, क्या नाम है बेटा? सोनिया। सोनिया ने देखी है। उसमें जितने भी लोग हैं और जितने भी खिलाड़ी हैं, सब लगता था कि मैं अपने साथियों को देख रहा हूं। अब उनके अंडर में, सूरज नारायण लाल के अंडर में धोनी जी उनकी कैप्टेंसी में खेले, वहां से स्टार बने। मैं कहना क्या चाहता हूं प्रिय विद्यार्थियों, मैं कहना यह चाहता हूं कि तुम देखो तुम में कौन सी प्रतिभा है, उसी प्रतिभा को
निखारने के लिए शिक्षा संस्थान होते हैं। नृत्य की प्रतिभा है, गाना गाने की प्रतिभा है, नाचने की प्रतिभा है, तीनों प्रतिभा संगीत विभाग निखारेगा। और खेलने की प्रतिभा है, खेल विभाग होता है। दुर्भाग्य है कि हमारे पास खेल प्रशिक्षक नहीं है, खेल मैदान नहीं। पढ़ने की प्रतिभा हो, संस्कृत की प्रतिभा संस्कृत का टीचर निखारेगा। तो हम लोगों के पास अनेक प्रकार की प्रतिभाएं हैं। तो मेरा मन क्रिकेट साथियों के साथ ऐसा लगा, और जितने भी हम साथी थे उस समय आप ही के उम्र के थे, टीनेजर्स। अब टीनेजर्स में हम लोगों ने खेल पत्रिका पढ़ी। खेल पत्रिका में लिखा हुआ था उस समय के बहुत प्रसिद्ध वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन बैट्समैन विवियन रिचर्ड्स, उनके बारे में लिखा हुआ था कि विवियन रिचर्ड्स ने कभी किताब नहीं छुआ, लेकिन बैट के कारण उनको धन और प्रतिष्ठा सब प्राप्त हो गया। हम लोगों ने अपनी छोटी बुद्धि से, खेल बुद्धि से क्या अर्थ निकाला कि किताब नहीं छुएंगे, सिर्फ बैट पकड़ेंगे तो विवियन रिचर्ड्स हो जाएंगे। सारे साथियों ने किताब छूना भी छोड़ दिया। ऐसे भी पहले कम पढ़ते थे, खेल के कारण समय नहीं मिलता था, लेकिन हम लोगों ने किताब छोड़ दी। मेरे घर में मेरे को बड़े भाई साहब जो खेल के लिए भी प्रोत्साहित करते थे, उन्होंने डांट लगाई कि ये क्या कर रहे हो, तुम थोड़ा भी देर किताब के साथ नहीं बैठते हो, फेल हो गए तो तुमको क्रिकेट छुड़ा दिया। अब देखो, क्रिकेट से इतना प्रेम था कि हमको लग गया कि फेल होएंगे तब तो क्रिकेट छुड़ाएंगे, अच्छे नंबर लाएंगे तो क्रिकेट खेलने देंगे। तो मैं उसके साथ पढ़ने लगा। और जो मेरे क्रिकेट के गॉड फादर थे खेल, श्री सुशील मिश्रा जी, उनका आदर के साथ में आज स्मरण कर रहा हूं। वो क्या करते थे, हमको खिलाते भी थे, लेकिन यह भी बताते थे कि भारत में कितना भी खेलो, लेकिन खेल से कमाई का रास्ता भारत में नहीं खुलता। इसलिए पढ़ो, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम कम से कम जरूर पढ़ो। यदि मैं चाय दुकान पर बैठता था तो वे मुझे डांटते थे। कोई डांटने वाला आपके नजदीक होना चाहिए। अब सुशील मिश्रा जी को मैं याद करता हूं तो मेरे को मैट्रिक में 70% आया, इसके बाद 73% आया। वो मेरे को एक बार उन्होंने बल्ला गिफ्ट किया, दूसरी बार स्पाइक शू गिफ्ट किया, उपहार देकर के प्रोत्साहित करते थे कि खेलते हुए भी तुम पढ़ाई में अच्छा कर रहे हो। ऐसे लोग जीवन का निर्माण करते हैं। हम लोग जब अपने कॉलेज में एडमिशन लिए तो हमारे कॉलेज में, पटना कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी का, बीच में खेल मैदान था, चारों तरफ क्लासेज। वहां पर मैच होता था पटना कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज का। बहुत सारे खिलाड़ियों का नाम याद आ रहा है। संजय तिवारी, जिनकी बैटिंग देखकर हम लोग पागल हो जाते थे, क्लास छोड़ करके जाते थे, स्कूल छोड़ करके भी उन लोग का मैच देखने जाते थे। सुनील सिंह, अजय तिवारी, बहुत सारे। हमारे यहां से पटना से सैयद सब्बा करीम जी ने तो टेस्ट खेला, वनडे खेला। अमिकर दयाल जी ने इंडिया अंडर 19 की कैप्टेंसी की। मैं कहना क्या चाह रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, कि खेल के जीवन में भी हमको प्रोत्साहन मिला अपने मेंटर के द्वारा पढ़ने का। कुछ हमारे साथी खेलते हुए उन्होंने आईएएस कर लिया, आईपीएस कर लिया। गौतम चटर्जी जी आईएएस, रणधीर वर्मा जी आईपीएस थे। अब मैं अच्छा नंबर लाता था तो कोई मेरे को बोलता था कि तुम भी आगे हर क्षेत्र में जा सकते हो। यह प्रतिभा सब में छुपी हुई है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीज उजियाली हो। मेहंदी में लाली छुपी रहती है कि नहीं? पत्ती हरी होती हैं, पीसो तो काली हो जाती हैं, लगाओ तो हाथ लाल हो जाता है। इसी प्रकार से तुम में एक से एक गुण छिपा हुआ है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीज उजियाली हो।
पीसा जाता जब इक्षुदंड, धरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। मेहंदी ऐसे हम सीधे तो चिपका नहीं लेते हैं, जब कूटते हैं तब ललनाओं का श्रृंगार होता है। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। आपके अंदर में एक से एक गुण छुपा हुआ है। आप में सिलाई का गुण है, तो सिलाई का गुण सीख करके कॉलेज से आप कमा सकते हैं। पढ़ाने का गुण है, आप ट्यूशन कर करके अपनी अर्निंग कर सकते हैं। सारे गुणों के विकास के लिए अब मेरे को बार बार ये कि हमारी संस्कृति में एक और कहावत प्रचलित थी, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। ऐसी कहावत क्यों प्रचलित थी? क्योंकि खेल के विकास के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे। आप भी देख लो, कॉलेज में पढ़ाने वाले सब्जेक्ट के कुछ टीचर हैं, वो भी पूरे नहीं है, लेकिन खेल का तो टीचर नहीं है, न खेल मैदान है। आज तो शिक्षा की भी हालत इतनी खराब है कि 85,000 स्कूल जर्जर पाए, बच्चे स्कूलों के नीचे दब कर मर जाते हैं। शिक्षकों की भारी कमी है। तो मैं आपको कह रहा था, इसके बावजूद जो भी हमारे पास शिक्षक हैं, उनके सहायता से आप अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं। और एक बात जान लो, फिर मैं डीपी में सबका फोटो देख रहा था अपने अग्रणी क्रिकेटरों का। उनके सामने में हम लोग जाते थे तो उनके मैच में ताली बजाते थे। कोई छक्का मार रहा है, कोई अच्छा बॉलिंग कर रहा है, कोई अच्छा विकेट कीपिंग कर रहा है। उन सबकी एक समय जाता है बेटा, उसके बाद तुम्हारी शारीरिक शक्ति कम होने लगती। समय के बाद होगा, युवावस्था के बाद शारीरिक शक्तियां कम होने लगती हैं। तो उनका मैंने फोटो देखा कि उस समय हम लोगों के ध्यान में क्या था? चौड़ी छाती, मजबूत कंधा, लंबी भुजाएं, घुंघराले, उड़ते बाल। और अब देखता हूं तो मेरे को लगा कि क्या हो गया। अब पहले लोग जोश से भरे हुए होते थे, हमेशा क्रिकेटर कैसे बोलते हैं जोश से, वैसे खिलाड़ी का। अब मैं देखता हूं कि व्हाट्सएप पर उन्होंने उपदेशात्मक वाक्य लिखा रखा था, जोश की जगह होश ज्यादा आ गया था। तब मुझे याद आया, आपको कहना यह चाहता हूं कि जिंदगी का सफर कब शुरू होता है, कब खत्म होने पर आ जाता है, पता नहीं चलता। मैं जब क्रिकेट में खेलता था, उसके बाद मेरा पढ़ाई के क्षेत्र में पहली बार JRF हुआ। क्रिकेट में बैन लगा तो पढ़ना पड़ा मेरे को। तो क्रिकेट के दीवानों की तरह ही पढ़ाई के दीवाने भी मुझे मिल गए। उनको भी मैं बहुत स्मरण करता हूं। श्री झुलकांत ठाकुर, डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, डॉक्टर नीलानंद झा, डॉक्टर रमेश जी, सब साथी पढ़ने वाले। मैं क्या कहना चाहता हूं विद्यार्थियों, आप में भी पढ़ने वाले लोगों के साथ या खेलने वाले लोगों के साथ या कला पसंद लोगों के साथ दोस्ती करें। जैसी संगति कीजिएगा वही उसी क्षेत्र में आपका गुण विकसित हो जाएगा। मेरे घर के आसपास खेल का मैदान था, खेलने की प्रेरणा जग गई मुझको। शुरू में हमारे दोस्त संजीव कुमार सिंह के पिताजी राधाचरण सिंह जी RSS की शाखा लगाते थे, उसमें ले जाते थे और वहां आसन कराते थे। वहां हेडगे वाघ भवन था, वहां पर आसन कराने ले गए। तो उन्होंने कुछ देशभक्ति के और सद्गुणों के चरित्र की शिक्षा दी। तो जैसे लोगों के साथ रहोगे तुम्हारा जीवन वैसा ही हो जाएगा। लेकिन जब खेल की दुनिया में बैन लगा तो मेरे को पढ़ाई ने संभाल लिया। अब इतने दिनों की साधना मेरी बेकार हो गई। 10 साल खेले और पता चले कि अब आपको इसमें रास्ता बंद। क्या कीजिएगा? वर्षों की कठिन साधना के साथ प्राण नहीं क्यों देते हैं? अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं? लेकिन मेरे साथ था अगल बगल में अच्छे लोगों की संगति। और रामकृष्ण मिशन आश्रम में जाकर के मैं स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें पढ़ता था। तो उस समय तो हम लोगों के हमारे मस्तिष्क में निराशा होती थी, जरूर होती थी।
अवसाद के और आत्महत्या के तो विचार ही नहीं आते। आजकल क्या हो रहा है, छोटी छोटी बातों पर लोग आत्महत्या कर लेते हैं। कितने दुख इन महापुरुषों ने झेले, और दुख कैसे झेले? बुलाकर। सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी पढ़िए, आईसीएस की नौकरी में इनको सफलता मिली। उस समय आईसीएस की नौकरी, सारे सुख, लेकिन उन्होंने मां को पत्र लिखा कि मां, मुझे मातृभूमि बुला रही है, मैं इस नौकरी में ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता। सबने मना किया, फिर भी उन्होंने नौकरी छोड़ दी और मातृभूमि की कैसी सेवा की। मैं कहना क्या चाहता हूं, तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई एक रास्ता रुके, उस रास्ते के साथ जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, फिर दूसरे रास्ते तैयार हो जाते। लेकिन आपको एक आदत रहनी चाहिए, मेहनत है। क्रिकेट में हम लोगों को ऐसा नहीं लगता था कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि इतना खेलने का मन करता था। अभी भी तुम कॉलेज से दिन भर पढ़ करके थक जाती हो, शाम में जाती हो तो मैदान की याद नहीं आती है? खेल मैदान में तुमको भेजा जाए तो तुमको थकान लगेगी? एकदम नहीं, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। तो आप पढ़िए भी और खेलिए भी, दोनों का जीवन में सामंजस्य चाहिए। तो मैं कल रविवार को उनका फोटो देखते देखते एक दर्शन की बातें याद आ गई। नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पांव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई। अभी आप फर्स्ट ईयर में आइए, देखते देखते आपका कॉलेज का समय खत्म हो जाएगा। नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पांव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई, पात पात झर गए कि साख साख जल गई, चाह तो निकल सकी न पर उम्र निकल गई। तुरंत उम्र निकल जाती है। मेरे विद्यार्थियों, मैं आपके साथ कहना यह चाहता हूं कि आप खेल पर भी ध्यान दें, पढ़ाई पर भी। शारीरिक बल भी जरूरी है और मानसिक बल भी जरूरी है। लड़कियों की जिंदगी आज बहुत चुनौती भरी है। आज ही पेपर खोलने पर न्यूज आता है कि कलकत्ता में लड़की के साथ रेप हुआ, वहां पर लड़की के साथ रेप हुआ, दुर्व्यवहार, दुराचार, व्यभिचार। ऐसे में लड़कियों का जीवन कैसे आगे जाएगा? जबकि हमारे पास उदाहरण है, देश के पास अच्छे लोगों की कमी नहीं है। देश को सीखने की जरूरत है। श्री सोनम वांगचुक जी ने लद्दाख के, वहां पर उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया। उसको कहा जाता है स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। ये सब नाम आप ध्यान से जानो। ऑपरेशन होप के तहत वो देखते थे कि 90% बच्चे फेल हो जाते हैं। वो बोले कि ऐसा तो नहीं हो सकता, परमात्मा प्रतिभा सब में देकर भेजता है। इस प्रतिभा को पहचानने की और निखारने की जरूरत है। सारे बच्चे पास होने लगे। वहां उन्होंने लड़कियों के लिए आइस हॉकी शुरू किया। सब जगह इसके मैदान थे, बर्फ पड़ती है। आइस हॉकी में नेशनल टीम में वहां की आधी से ज्यादा लड़कियां लद्दाख में। तो हम लोगों के क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र हैं, यहां पर जो भी है, आप पहले देखो आपके मन के अंदर से कौन सी आवाज आ रही है, क्या बुला रहा है। उस क्षेत्र को पकड़ो और उस क्षेत्र को पकड़ने के बाद देखो कि वह मेरी इच्छा क्षेत्र में उसके लिए सुविधाएं है कि नहीं, स्कोप है कि नहीं, हम कितनी दूर तक जिंदगी में जा सकते हैं। जैसे उदाहरण दो, आप सभी के घर के माँ बाप की इनकम बहुत ज्यादा नहीं है। मान लीजिए कि आपने चुना कि मॉडलिंग अच्छी लगती है। आजकल बहुत सारा मॉडल रील बनाने को लेकर के हो रहा है। हरियाणा की एक बेटी जो खेलने में बहुत अच्छी थी और जिसके पिता ने उसको खेल की दुनिया में आगे बढ़ाया, वो रील बनाने लगी और किसी के साथ उसके अफेयर शुरू हो गए। पिता ने गोली मार दी। अब एक दुखद घटना क्या सबक देती है? हमारे समाज में अभी भी लड़कियों को एक
सीमा से ज्यादा स्वतंत्रता नहीं मिली। तो हमें अपनी सीमाओं को पहचानना है, हमें अपनी सीमाओं को। आप यदि मॉडलिंग क्षेत्र चुनिएगा तो आपके परिवार के पास इतना इनकम है कि अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे मॉडलिंग के लिए दे, नहीं है, तो मॉडलिंग क्षेत्र क्यों चुनिएगा? हम लोगों के लिए सबसे अच्छा क्षेत्र क्या है? पढ़ाई का। पढ़ाई में भी यदि मन नहीं लगता है तो बहुत सारे कला के क्षेत्र हैं, लेकिन आप अपनी प्रतिभा को पहचानिए। मैं अपनी बात को इस बात 4 पंक्तियों के साथ समाप्त करता हूं। कुसुम मात्र खिलते नहीं राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हुए पुर से दूर कुंज कानन में। कौन जाने रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखते चून चून कर बड़े कीमती लाल। मैं अपने क्रिकेट के साथियों को याद कर रहा हूं, गुदड़ी के लाल थे और प्रतिकूल परिस्थितियों में उन्होंने क्रिकेट की कला की ऊंचाइयां छू, लेकिन सबको उचित अवसर नहीं मिलता है, क्योंकि अधिकतर खेल संघों के ऊपर राजनीतिज्ञों का, गैर खिलाड़ियों का कब्जा है। इन सब पर सोचना होगा। अभी हमने पटना के क्रिकेटरों की याद में आपसे जो बात की वह आपके दिल तक पहुंची हो, दिमाग तक पहुंची हो, तो आपके जीवन को बदलने में बहुत सहायक होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।